ज्ञान सागर में आपका हार्दिक स्वागत है, आदर है, सत्कार है और अभिनंदन है। सप्तपुरियों के पहले भाग में हम अयोध्या व मथुरा के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज हम हरिद्वार और काशी के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तीसरी सप्तपुरी है हरिद्वार। यह परम पवित्र 7 नगरों में से एक है। हरि का अर्थ है ईश्वर, हरिद्वार का अर्थ है ईश्वर तक पहुंचने का द्वार। हरिद्वार हरिद्वार को पहले माया नगरी भी कहा जाता था। यहाँ देव दर्शन व गंगा स्नान का बहुत महत्व है। उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण सर्वप्रथम हरिद्वार की भूमि पर ही हुआ था। यहाँ परम पवित्र दर्शनीय स्थल इस प्रकार हैं। नंबर 1, हर की पौड़ी। गंगा स्नान करने के लिए इस घाट को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ कराया था तथा सागर मंथन के पश्चात धन्वंतरी द्वारा अमृत कलश को ले जाते हुए अमृत की कुछ बूंदें यहाँ गिरी थीं। इसलिए इसे ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है। यहाँ डुबकी लगाने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान विष्णु स्वयं यहाँ पधारे थे। उनके पद चिन्ह भी यहाँ पर अंकित हैं। इसलिए इसको हरि की पौड़ी कहा गया है। हरि की पौड़ी के पास भगवान शंकर की लगभग 100 फीट ऊंची प्रतिमा दर्शनीय है। यहाँ प्रातः व संध्या गंगा जी की आरती होती है, जो आकर्षण का केंद्र है। प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात यहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। विष्णु घाट दूसरा स्थल है। विष्णु घाट हरि की पौड़ी के पास ही विष्णु घाट है। यहाँ भगवान विष्णु ने स्नान किया था। यहाँ डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तीसरा स्थल है मनसा देवी मंदिर। यह मंदिर विला नामक पहाड़ी पर स्थित है। मनसा देवी नागराज वासुकी की पत्नी थीं। वह यहाँ निवास करती थीं। इनके दर्शन से मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मनोकामना करते हुए यहाँ धागा बांधने का प्रावधान है। मनोकामना की पूर्ति के बाद यह धागा खोलना आवश्यक होता है। चौथा स्थल है चंडी देवी मंदिर। यह मंदिर नील पर्वत के शिखर पर स्थित है। इसकी गणना महादेवी के 52 शक्तिपीठों में होती है। यहाँ चंडी देवी ने शुंभ और निशुंभ नामक दैत्यों का वध किया था। 5वां स्थल है कुशावर्त घाट। यहाँ अस्थि विसर्जन किया जाता है तथा पितरों के लिए
पिंडदान करने से उनको मुक्ति मिल जाती है। छठा स्थल है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। भगवान शंकर की पत्नी सती दक्ष की पुत्री थी। यहाँ दक्ष ने यज्ञ कराया था, जिससे भगवान शंकर का बहुत अपमान हुआ था। इससे कुपित होकर सती ने अग्नि कुंड में आत्मदाह कर लिया था। इससे भगवान शंकर बहुत क्रुद्ध हुए तथा उन्होंने दक्ष की गर्दन काट दी। बाद में उन्होंने बकरे का सिर लगाकर उन्हें पुनः जीवित कर दिया। दक्ष की प्रार्थना पर भगवान शिव यहाँ पर लिंग के रूप में अवस्थित हो गए तथा दक्षेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। सातवां स्थल है सप्तऋषि आश्रम। ये आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। यहाँ सप्तऋषियों ने आराधना की थी। सप्तऋषियों का उत्तरदायित्व होता है धर्म और मर्यादा की रक्षा करना। इस मनवंतर के 7 ऋषि इस प्रकार थे: महर्षि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भारद्वाज। गंगा यहाँ 7 भागों में विभाजित होकर बहती है। इनको सप्त सरोवर व सप्त कुंड भी कहा जाता है। 8वां स्थल है पावन धाम। यह कांच की कलाकृति के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है तथा यह मनमोहक भी है। 9वां स्थल है भीमगोड़ा। यहाँ महाभारत के युद्ध के पश्चात भीम ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। 10वां स्थल है शांति कुंज। यह गायत्री परिवार द्वारा संचालित आध्यात्मिक केंद्र है। 11वां स्थल है पतंजलि योग पीठ। यह बाबा रामदेव द्वारा निर्मित व संचालित योग केंद्र है। यहाँ योग तथा आयुर्वेद पर अनुसंधान किया जाता है। 12वां स्थल है प्रादेश्वर महादेव। यहाँ अति पवित्र व फलदायक पारद शिवलिंग अवस्थित है। पारद शिवलिंग के दर्शन से 100 शिवलिंगों के दर्शन का पुण्य मिलता है। यहाँ पर एक रुद्राक्ष का पेड़ भी है। इनके अतिरिक्त प्राचीन व नवनिर्मित दर्शनीय स्थल इस प्रकार हैं: भारत माता का मंदिर, गौघाट, गंगा मंदिर, हरिचरण मंदिर, चिला वन्यजीव, इसको जू कहते हैं, क्रिस्टल वर्ल्ड वाटर पार्क, स्वामी विवेकानंद पार्क, माया देवी मंदिर, व्यास मंदिर, बिलकेश्वर महादेव मंदिर, गीता भवन व कनखल इत्यादि। अब हम चौथी सप्तपुरी काशी के विषय में चर्चा करेंगे। सप्तपुरियों में काशी का विशेष महत्व है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा तट पर स्थित है। यह सृष्टि की आदि स्थली है। इसके विषय में यह मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं इसको अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं। प्रलय काल में इस नगरी का नाश नहीं होता। स्कंद पुराण के काशी खंड में इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है।
इसकी व्याख्या अभिमुक्त क्षेत्र, आनंद कानन, तप स्थली, मुक्त भूमि, रुद्रावास, शिवपुरी, त्रिपुरारी राजा नगरी आदि नामों से की गई है। यहाँ कण कण में भगवान शिव का वास है। काशी नगरी को आध्यात्मिक व सांस्कृतिक आस्था तथा ज्ञान का मुख्य केंद्र माना जाता है। यहाँ ब्रह्म स्वरूप सदा प्रवाहित रहता है। यह वर्णा नदी व अस्सी नदी के बीच में स्थित है, इसलिए यह वाराणसी नाम से विख्यात है। काशी में ब्रह्मा जी, भगवान सूर्य, 64 योगिनी तथा सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। काशी नगरी के विषय में यह मान्यता है कि यहाँ दाह संस्कार करने से सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर जलकर भस्म हो जाते हैं तथा जीवात्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यहाँ की बनारसी साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। आजकल वाराणसी के आधुनिकीकरण का कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है। वाराणसी में अति पवित्र व फलदायक मुख्य दर्शनीय स्थल इस प्रकार हैं। नंबर 1, काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी के विश्वेश्वर खंड में विश्वेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग अवस्थित है। इसकी गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में की गई है। इसकी कथा इस प्रकार है। सृष्टि के आरंभ में भगवान शिव माता पार्वती के साथ काशी में निवास करते थे। जब काशी छोड़कर कैलाश पर्वत पर जाने लगे, तब ऋषियों की प्रार्थना पर वह ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ अवस्थित हो गए। गंगा स्नान के पश्चात इस ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा अर्चना करने व दर्शन करने तथा गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य सारे पापों व तापों से मुक्त हो जाता है तथा मोक्ष प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। यहीं पर ज्ञानवापी कुंड के जल को अति पवित्र माना गया है। दूसरा स्थल है घाट। गंगा तट पर 84 घाट हैं। सबका अपना अपना महत्व है। इनमें अति विशेष घाट इस प्रकार हैं। ए, मणिकर्णिका घाट। यहाँ भगवान शिव का कर्णफूल गिर गया था, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। इसको संसार का प्राचीनतम तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ पितरों के लिए पिंडदान करने से उनको मुक्ति मिल जाती है। बी, दशाश्वमेध घाट। इस घाट की महिमा अपरंपार है। ब्रह्मा जी ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसलिए इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। भगवान विष्णु ने भी यहाँ पर तपस्या की थी। यहाँ स्नान करने से 10 यज्ञों का पुण्य मिलता है तथा 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं और मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यहाँ गाय को पूंछ पकड़कर गोदान करने का प्रावधान है। संध्या के समय यहाँ गंगा आरती का बहुत महत्व है। सी, हरिश्चंद्र घाट। यहाँ किसी भी समय अंतिम संस्कार किया जा सकता है। यही वह स्थल है
जहां सत्य प्रतिज्ञ राजा हरिश्चंद्र ने डोम की नौकरी स्वीकार करके वसूली का कार्य किया था। डी त्रिलोचन घाट, यहाँ भगवान विष्णु द्वारा पूजन में एक कमल पुष्प कम हो जाने पर चढ़ाए गए नेत्र को भगवान विष्णु ने धारण किया था, तभी से भगवान शिव त्रिलोचन महादेव कहलाए। तीसरा स्थल है तुलसी मानस मंदिर। यहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। इस मंदिर की दीवारों पर रामचरितमानस लिखी हुई है। चौथा स्थल है दुर्गा मंदिर। यहाँ माँ दुर्गा ने स्वयं प्रकट होकर महिषासुर नामक दानव का वध किया था। यहाँ जो दुर्गा जी की प्रतिमा है वह स्वयं प्रकट हुई है। मंदिर के पास ही परम पवित्र दुर्गा कुंड स्थित है। पांचवा तारकेश्वर महादेव मंदिर। पार्थिव शरीर को यहाँ लाने पर भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र देते हैं, जिससे जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। छठा स्थल है मुक्ति भवन गेस्ट हाउस। जीवन के अंतिम समय में मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से काशी में देह त्यागने के लिए लोग यहाँ ठहरते हैं। सातवां स्थल है काल भैरव मंदिर। काल भैरव को शहर का कोतवाल कहा जाता है। अगर कोई काशी जाए और इनका दर्शन ना करे तो वह अपवित्र माना जाता है। इनके दर्शन का अपना महत्व है। आठवां स्थल है संकट मोचन हनुमान मंदिर। यह हनुमान जी का अति महत्वपूर्ण मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि हर मंगलवार को स्वयं हनुमान जी यहाँ आते हैं। नवा है सारनाथ। बौद्धत्व की प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन अर्थात बौद्ध धर्म प्रचार का उद्घोष यहीं से किया था। यहाँ भगवान बुद्ध का मंदिर, लाइब्रेरी तथा बौद्ध संग्रहालय है। इस संग्रहालय में प्राचीन सिक्के, बर्तन, शिलालेख व बुद्ध की प्रतिमाओं का संग्रह किया गया है। यहाँ धामेक तथा चौखंडी स्तूप भी दर्शनीय हैं। 10वां स्थल है काशी विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय विश्व विख्यात है। इसके परिसर में एक काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी कराया गया है। इसके अतिरिक्त दर्शनीय स्थल इस प्रकार हैं: लोलार कुंड, बिंदु माधव, भारत माता का मंदिर, दाऊजी मंदिर, गोपाल मंदिर, बड़े महाराज का मंदिर, राम मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, बागेश्वरी देवी मंदिर, लाल भैरव मंदिर, कपाल मोचन कुंड, कबीर चौरा आदि आदि। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। शेष सप्तपुरियों की चर्चा अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।